अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। और आज हम यहाँ बना रहे हैं अंजीर और बादाम का हलवा। बहुत ही एनर्जेटिक होता है। आप सब जानते हैं कि अंजीर जो है आयरन का ख़जाना है। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन पाया जाता है। एनीमिक पेशेंट्स जो होते हैं, ये एनीमिक पर्सनस होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर है, जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों से लड़ने की ताकत इंसान के अंदर पैदा करता है। और दूसरा है इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स की जो अहमियत है और जो इसकी वैल्यू है, ये सब को हम जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं, ख़ास तौर से बादाम, ये तमाम खुश्क मेवों का राजा है, जो कि हमारी याददाश्त को ताकत देता है। बच्चों के लिए जबकि इम्तिहान का ज़माना है, ये हलवा बेहद फ़ायदेमंद होता है। तो आइए, देर किस बात की है, चलिए किचन लज़्ज़त की तरफ बनाते हैं और देखते हैं इसके अज्जा क्या क्या चीज़ें इसमें जाएगी। अंजीर और बादाम का हलवा बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर लिए हैं काजू, और इनको सबको मैंने रात में भिगो दिया था पानी में। और सुबह मैंने इनको हल्के से धूप में रखा, तो ये अब खुश्क हो गए हैं तकरीबन। साथ ही जो मैंने यहाँ अंजीर लिए हैं, इसे भी मैंने पानी में भिगोया है। किशमिश है, इसे भी पानी में भिगोया है। साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ सीड्स लिए हैं, जिसमें कि तरबूज खरबूजे के सीड तो हैं ही, और इसके साथ ही है इसके अंदर देखिए पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स भी मैंने लिए हैं। इनको भी मैंने पानी में भिगो दिया था रात भर, और फिर धूप में रख दिया है थोड़ी देर के लिए। पानी में भिगोने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे जो है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है, और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिएक्ट कर पाते हैं। यहाँ मैंने कुछ फ्रूट्स को जो है एक साथ सब रख लिए हैं, जैसे अखरोट है, काजू है और बादाम है। यहाँ मैंने बादाम लिए हैं क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट बादाम ही है। इसको भी मैंने पानी में भिगो के इसके छिलके उतार दिए। रात में अगर पानी में आप भिगो देते हैं तो सुबह में इसके छिलके बहुत ईजीली निकल आते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर अखरोट लिए हैं, अखरोट को भी मैंने पानी में भिगो दिया है, और फिर इसको देखिए मैंने धूप में रखा है, तो ये खुश्क हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि किशमिश और अंजीर, इन दोनों को मैं मिक्सी जार में डाल के बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाऊँगी, बस दरदरा सा इसका पेस्ट बनाऊँगी। साथ ही मैं काजू, अखरोट, बादाम और सीड्स को भी जो है पीस लूँगी। इनको भी मुझे जो है बारीक करना है। ये जो हमारे मैंने यहाँ रखे हैं थोड़े से अखरोट, बादाम और काजू, इनको मैं काट के शामिल करूँगी हलवे में। व्यूअर्स, इसके साथ ही इसमें जाएगा देसी घी, खुशबू के लिए इलायची, और इसमें मैं सेसमी सीड भी शामिल करूँगी। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं अंजीर, बादाम और ड्राई फ्रूट्स का हलवा। मैंने यहाँ पर असली घी लिया है, और घी में अब मैं जो है ये ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जो कि मैंने काट लिए हैं। इसे बहुत हल्का सा हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। देखिए अभी तो मैंने रखी है फ्लेम लो। इसके बाद मैं जो है इसको हाई कर लूँगी जब मैं इसमें बाकी चीज़ें शामिल करूँगी। इसके बाद मैं इसे मीडियम करूँगी जब इसमें अंजीर का पेस्ट शामिल करूँगी। देखिए अब ये अंजीर का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें अंजीर और किशमिश दोनों शामिल है। अगर आप चाहें तो खजूर भी शामिल कर सकते हैं। 6-7 खजूर जो है पानी में भिगोकर आप इसमें पेस्ट बनाते वक्त मिक्सी जार में इसको डाल दीजिएगा। मुझे कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं शक्कर वगैरह कुछ भी इसमें शामिल नहीं करूँगी। देखिए अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है। अब हम इसको तलेंगे और बराबर चलाते रहेंगे ताकि ये लग न जाए। देखिए यहाँ पर ये फ्राई हो रही है, और अब मैं इसमें मिलाऊंगी बादाम का पेस्ट। देखिए बादाम और ड्राई फ्रूट्स जितने भी थे सारे हमने पीस लिए थे आपके सामने। इसको ही मैं जो है अब इसमें शामिल कर रही हूँ, और अब हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। व्यूअर्स देखिए, फ्राई करते हुए मैंने इसमें 1 टीस्पून घी शामिल किया है, और इस तरीके से मैंने 4-5 टीस्पून घी इसमें शामिल किया है। यानी कुल मिला के जो है हमने इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कम घी इस्तेमाल किया है। ये बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं, अगर आप चाहें तो इसमें से ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आप इसमें खजूर शामिल कर सकते हैं, मैंने खजूर शामिल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो अंजीर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, या बादाम जो है कम कर सकते हैं। देखिए अब ये जो है कढ़ाई में घूमने लगा है पूरा, तो यही इसका साइन है कि ये अब अच्छे तरीके से बन चुका है।
देखिए यहाँ मैं वैनिला एसेंस मिला रही हूँ इसमें, क्योंकि बादाम के हलवे में वैनिला एसेंस बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए अंजीर और बादाम का हलवा बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। मैंने इसे सेट करने के लिए इस डिब्बे में डाल दिया है। 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर हम इसके पीसेस बनाएंगे। अगर आप चाहें तो पीसेस बनाइए या फिर इसको इसी तरीके से यूज़ कीजिए। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और उसके पीसेस भी बहुत ही अच्छी तरीके से निकल आए हैं। अगर बच्चों को आप दे सकते हैं तो इसमें इसकी आप आइसक्रीम बना के दे सकते हैं। जी हाँ, इसकी आइसक्रीम भी आप बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको जो है रैपर में बांध के एक टॉफ़ी की शक्ल बना के भी दे सकते हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसकी टॉफ़ी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से एक बहुत ही साफ़ सुथरा सा पीस लीजिए और इसको आप जो है उस रैपर में बांध लीजिए। देखिए इस तरीके से बनाइए, इसकी टॉफ़ी और बच्चों को दीजिए। कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। कुल्फ़ी बनाना तो बहुत ही आसान है। 1 कप दूध लीजिएगा, उसे गर्म कर लीजिए, उसमें कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए, वो थोड़ा सा उसको थिक कीजिए और इसमें से जो है 4th पीस काट के जो है कुल्फ़ी में मिला लीजिए और उसको जमा लीजिएगा कुल्फ़ी मोल्ड में। तो एक बेहतरीन सी, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही लजीज सी कुल्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। इसे बनाइएगा। मैं दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।